राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है लोग क्या कहेंगे। भाग दो। अरे बेटी के घर पर कोई ऐसे ही रहने आता है क्या, बिना किसी तीज त्योहार के। ना तुम्हें जाकर रहना है तो मायके रह लो, पर माँ को यहाँ मत बुलाना। और 15 सालों में जया की माँ बस किसी फंक्शन में शामिल होती और दूसरे दिन चली जाती थी। खुद कुसुम जी सीमा के घर पर कभी नहीं रुकती थी, पर आज तक कोई वजह उन्होंने बताई ही नहीं कि आखिर उन्हें बेटी के घर क्यों नहीं रुकना चाहिए। माँ, तुम सच में यहाँ रहोगी? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आखिर बताओ तो सही, तुम बेटी के घर आने पर इतना क्यों सोचती हो? समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, पर तुम ना जाने क्यों ना कभी भाभी की माँ को अपने यहाँ आकर रहने दी, ना खुद ही तो मेरे पास आकर रही। सीमा ने पूछा। बेटी, बहुत पहले की बात है, जब मेरे बाबूजी चल बसे तो मैं अपनी माँ को साथ लेकर आई। तू तो जानती है मैं अकेली संतान हूँ, आखिर माँ कहाँ रहती। गांव घर में सब माँ के रहने से बातें बनाने लगे थे। तेरी दादी भी ताने देने से नहीं चूकती थी, पर तेरे पापा और मैं माँ को अकेले छोड़ने के पक्ष में कभी नहीं रहे। माँ कभी कभी गांव जाने की जिद करती तो मैं साथ लेकर जाती और उन्हें साथ ले आती थी। माँ अक्सर कहती, बेटी मुझे अपने ही घर पर रहने दे। पता है, लोग मेरे यहाँ रहने से 100 बातें बनाते हैं, और सही भी तो है। बेटी के घर कौन माँ बाप जाकर रहते हैं। तू तो बस मुझे गांव में छोड़ दे। पता नहीं यह ऊख थी या बाबूजी के जाने का गम। वह ज़्यादा दिन ना जी सकी। उनकी मृत्यु का जिसने भी सुना सब यही कहने लगे, अरे बेटी के घर कोई इतना ही रह सकता है। बेचारी बेटी के यहाँ लाचारी में कितने दिन रहती। यही बात उन्हें खाई जा रही होगी, तभी वह चल बसी। नहीं तो अच्छी भली कोई कैसे परलोक सिधार सकता है। कहते कहते कुसुम जी रोने लगी। सीमा माँ के हाथों को पकड़कर सांत्वना देते हुए बोली, शायद नानी नाना के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर पा रही थी तो चली गई, पर तुम इस बात पर इतनी कट्टर कैसे हो गई? बेटा, तब से मुझे लगने लगा शायद बेटी के घर जाकर रहना सही नहीं होता। तभी तो लोग बात बनाते हैं। फिर मेरी माँ शायद बेटी के यहाँ रहने की वजह से घुट घुट कर चल बसी। बस यही वजह है जो मैं बेटी के घर आकर रहना पाप समझने लगी थी। कुसुम जी ने कहा, फिर इस बार यह फैसला लेना बहुत कठिन रहा होगा ना तुम्हारे लिए, मेरे पास आकर रहना और जब तक बच्चों के साथ मैं खुद को संभालने लायक ना हो जाऊं। सीमा ने पूछा। बेटा, यह फैसला सच में कठिन था, पर परसों जब समदन जी जाने की बात कह रही थी तो मेरे से बात करते करते फ़ोन काटना भूल गई थी। मुझे याद है समदन जी ने कहा, बहू पता नहीं तुम्हारी माँ ने कौन सी कसम खा रखी है जो यहाँ आने से बचना चाहती है। अरे 2 बच्चे संभालना कोई आसान बात तो है नहीं। बड़े बच्चे को तो मैं संभालती ही अब जरा चलने फिरने के लाचार हो रही हूँ तो कर नहीं पाती। तो क्या चाहती हो, बीमार पड़कर भी करती रहूँ? उधर तुम्हारे ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। शहर में आकर उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। कुछ दिन तुम्हारी माँ यहाँ आकर रहती तो मुझे भी तसल्ली रहती। ऊपर से ना तो तुम ठीक से खा पाती हो, जब देखो सिर घूमता रहता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और तब तुमने कैसे कह दिया, आप जाइए मम्मी जी, मैं संभाल लूँगी। अब मम्मी यहाँ नहीं आती तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती तो आने को नहीं कह सकती। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही थी हो। यह सुनकर मेरा सिर घूम गया। बेटी, मेरी बच्ची जिसे मैंने इतने नाजों से पाला पोसा,
आज वह तकलीफ़ में है और मैं अपनी घटिया सोच पर अड़ी रहूं कि लोग क्या कहेंगे। बस तभी फैसला कर लिया, बेटी मेरी है तो उसकी तकलीफ़ मैं कैसे ना समझूं। तेरी सास के जाने के साथ तेरी परेशानी की कल्पना से ही मेरा मन सिहर उठा। अकेले दोनों बच्चों को संभालना आसान नहीं, वह भी जब 1.5 साल का अंतर हो। कहते हुए कुसुम जी चिंटू को बिस्तर पर सुलाने लगी, जो नानी की गोद में सो चुका था। माँ, सच कहूँ तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है मैं भी अब चैन से कुछ देर सो पाऊँगी। सीमा ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, तेरे लिए ही तो मैं अपनी सोच को छोड़कर आई हूँ तेरे पास। यह कहकर कुसुम जी सीमा को गले से लगा लिया। दोस्तों, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी के घर जाकर रहने पर संकोच करते हैं, पर यह सोच बदलनी चाहिए। बेटी भी आखिर आपकी ही संतान है। जब बेटे के घर पर रह सकती हैं तो बेटी के घर क्यों नहीं। अगर किसी की एक ही संतान बेटी हो तो क्या माँ बाप ज़रूरत पड़ने पर बेटी के साथ नहीं रह सकते। सोच तो बदलनी पड़ेगी। कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।